ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी। वो शक्ति थी आत्मविश्वास की। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं मानते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपनी विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वह महानतम शक्तियों में से एक है। युद्ध में बंदूक नहीं अपितु तो मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेनसिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास ने। गात का मानवीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाढ़ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझा कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली युवक को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिलकाओं को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया। वह परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराएगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमाकर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जगाया था। उसी आत्मविश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने गोलियत के माथे को निशाना बनाकर एक पत्थर, उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोटपोट होगा। यह डेविड के आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। विवेकानंद जी भी यह कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। तो विवेकानंद यह भी कहा करते थे, यदि आपका 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास है और स्वयं पर विश्वास नहीं है तो भी आप नास्तिक हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि हमारे भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की।
हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागृत कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं दुगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अडिग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वह उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो प्रगति के यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में ओठ भी मुस्कुराने से मना कर देते। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किस कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक न्यूयॉर्क का पत्र है, वो लिखता है, मैंने अब तक कुछ न पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से ही अभागी रहा। मैंने जीवन में भूले किए हैं। जो कुछ भी कार्य करने का मैंने निश्चय किया उसमें लगभग मैं असफल ही रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित है, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वह विजय है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वह अंजाम न दे सके, तो सफलताएं उसके कदम चूमती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वह किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्य हम करें पूरे दिल से करें, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस समय जैन एडम्स ने कॉलेज छोड़ा था उस समय उसके समूह का एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी। जैन ने कहा, ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वो एक काम तो कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती। उसने आत्मविश्वास से कार्य लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वह कार्य हाथ में लिया और जो जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई त्यों उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं, वह कई वर्षों तक जीवित भी रही। यह उसका
अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम था। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों को बाहर उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताएं कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया था। यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वह अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा पाता। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह सफलता के निकट नहीं पहुंच सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह प्रगति के पद पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है त्यों उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की इस शक्ति का माप उसको उस तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वह तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था। वह दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पल उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास जागा और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वह देश की भागदौड़ संभालेगा, उसमें यह योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में अवश्य ही विजय होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघा नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं, जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकार है कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से मुक्त कराना है, और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती थी। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वह चार्ल्स को समझाने में सफल हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ, यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु अर्क का आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका।